हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है लगभग शाम के 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। गाइस, आज मैं आपके साथ शाम का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। दिन में मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, तो शाम के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं गुड्डू से, गुड्डू के प्लेइंग से। यहाँ पे गुड्डू खेल रहा था और जो एक गन है यहाँ पे हम दोनों को डिशिम डिशिम कर रहा था। तो हम ऐसे ही गिर रहे थे इसको दिखाने के लिए। इसके पापा भी ऐसे गिर गए थे, तो अब ये खुद ऐसे डिशम डिशम करके और खुद ही ऐसे गिरने का नाटक कर रहा है। तो मतलब जो बच्चे देखते हैं ना वही करते हैं। अभी इस खिलौने को लाए हुए 2 दिन हो गए, तो ये इसी के लगा रहता है। मतलब इसको चाहिए कोई नया नया खिलौना लेके आए मेरे लिए, तो उसके साथ तो ये 2 से 4 दिन खेलेगा। बाकी तो ये बोर होके फिर वैसे ही पटक देगा, जैसे और खिलौने इसके पास पड़े हैं किसी से भी नहीं खेलेगा। बस इसको चाहिए अलग अलग कटोरी चम्मच, ये चाहिए इसको खेलने के लिए। तो गाइज, यहाँ पे मैं शाम की चाय बना रही हूँ। एक बार तो सोचा क्या ये व्लॉग बनाने देंगे। मैंने ट्राईपॉड सेट किया था, लेकिन फिर गुड्डू बाहर आ गया था। फिर मैंने ट्राईपॉड से हटा के ऐसे ही व्लॉग शुरू कर दिया था। और यहाँ पे आजकल मैं दूध की चाय बना रही हूँ, क्योंकि नींबू हो गए थे ख़त्म और भाई नींबू महंगे भी हो गए हैं। यहाँ पे जैसे मैं बिहार में रहती हूँ तो रमज़ान चल रहे हैं, तो रमज़ान में सारे फ्रूट्स ही इतने महंगे महंगे हो रहे हैं। यहाँ पे एप्पल 280 300 रुपये, और संतरे का भी रेट 140 रुपये, चीकू 140, अंगूर 150 80, ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं यहाँ पे सारे ही फ्रूट। तो फिर थोड़े दिन मैं सोची कि चलो रमज़ान के बाद ही अभी कुछ लेके आएंगे। जैसे फ्रूट तो ले ही आते हैं राहुल जी गुड्डू के लिए, और नींबू भी मैं मंगवा ही लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो 10-15 रुपए का नींबू कौन लेके आएगा, वो भी एक छोटा सा। तो फिर बाद में ही लेके आएंगे, बाद में 5 रुपए का आता है। तो यहाँ पे मैं सोची चलो दूध की ही चाय बना लेते हैं। तो दूध की चाय बन रही है और इसमें अच्छे से मैंने अदरक डाल दिया है। मुझे बिना अदरक की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर चाय पीऊँगी तो फिर उसमें अदरक तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज़ मुझे चाय ना भी दे तो भी चलेगा। लेकिन जो चाय बनाऊँगी उसमें तो अदरक अच्छे से ही डालूँगी। तो अदरक मैं खूब सारी लेके आई थी, मार्केट गई थी मैं अभी 2 दिन पहले ही राहुल जी के साथ। शाम को सब्जी भी लेके आई और वैसे ही घूम के आए थे, हम गोलगप्पे वगैरह खा के आए थे। तो ये देखो गुड्डू मेरे पास ये करता रहता है, यहाँ पे नीचे जो सामान रहता है ना इसको छेड़ता रहता है। अब बार बार में इसको बोलना पड़ता है कि रूम में चलो रूम में चलो, लेकिन इसका ये है कि बोलते ही चला जाएगा। इसको ऐसे बोलते ही कि रूम में चलो तो ये गद्दे पे जाके बैठ जाएगा। और अभी चाय बनाने के बाद मैंने अभी चाय पी नहीं थी, मैंने सोचा चलो चाय रख के आती हूँ और जब तक पूजा पाठ कर लेते हैं अपना शाम का, क्योंकि 6:30 का टाइम हो रहा था, दोनों टाइम मिल रहे थे, तो पूजा का यही टाइम है। और मैं भाई पूजा डेली करती हूँ सुबह शाम, चाहे मैं सिंपल ही पूजा करूँ, लेकिन पूजा करने से जो मन में शांति और सुकून रहता है ना वो कहीं पर भी नहीं रहता सच्ची में। मैं इसीलिए ही पूजा करती हूँ, बस कि मेरा मन शांत रहे। अगर पूजा नहीं करती ना तो अलग से ही बेचैनी सी रहती है। बस अपनी मन की संतुष्टि के लिए ही मैं पूजा करती हूँ। और यहाँ पे ये गुड्डू देखो जय जय करने लग गया है। भगवान जहाँ पे दिखते ही, चाहे मोबाइल में देखो चाहे कहीं पे भी, इसको भगवान दिखते ही ये हाथ जोड़ने लग जाता है। और यहाँ पे गाइस चाय पी ली थी, थोड़ी देर बैठ गए थे, लेकिन फिर तो किचन में आना ही था। बिना किचन में आए तो बात ही नहीं बनती हम हाउसवाइफ की। तो यहाँ पे जो मैंने बर्तन साफ़ किए थे दोपहर में, वो भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ। दोपहर में तो नहीं किए, सॉरी, मैंने अभी चाय बनाते टाइम ही शायद क्लीन किए थे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। हाँ, अभी मैंने क्लीन भी नहीं किए थे शाम को। वो वाले पहले वाले थे जो सुबह के जो बर्तन यूज़ होते हैं वो वाले थे। अभी मैं क्लीन करूँगी ये वाले बर्तन जो मैंने दोपहर में खाना खाया था और सुबह जो खाना बनाया था, वो मैं अभी चाय पीने के बाद मैं सारे बर्तन साफ़ करूँगी। राहुल जी और गुड्डू इस टाइम चले गए थे बाहर, वो घूमने चले गए थे थोड़ी देर। जैसे माता का मंदिर है यहाँ पे हमारे घर के पास, काली मंदिर है, तो उसमें वो थोड़ी देर घुमा के लेके आते हैं गुड्डू को, जिससे उसको बहुत अच्छा लगता है। और ये है कि बच्चे को थोड़ी सी देर तो बाहर घुमाना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो अंदर ही अंदर रह के उसका दिमाग अलग सा ही हो जाता है।
इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा सा बाहर भी घुमाएं। चाहे मैं भी लेके चली जाती हूँ, कभी मुझे टाइम रहता है तो टाइम तो मुझे रहता ही है, लेकिन बस थोड़े नीचे उतरने के आलस से हो जाते हैं। नहीं तो फिर मैं बाहर भी खिला लेती हूँ। जैसे बगल में एक रेंटर रहती है, तो उसकी भी छोटी लड़की है, गुड्डू के जितनी, गुड्डू से 2-3 महीने 4 महीने छोटी है। तो ये दोनों अच्छे से खेल लेते हैं। तो ये है कि चाहे कैसे भी खेलो, बच्चे बच्चे के साथ खेलो, लेकिन खेलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, तो उनका ब्रेन जो है वैसे ही डेवलप होता है। नहीं तो मैंने अंदर जो बच्चे रहते हैं उनका भी मैंने ब्रेन देखा है, बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता, उनके अकॉर्डिंग ही रह जाता है फिर वो। इसलिए बच्चे को बाहर घुमाना भी चाहिए थोड़ी सी देर। और यहाँ पे गाइस बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं, छोटा सा किचन आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे एक मुश्किल रहती है मेरे पास, जो ये ट्राईपोड है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। या तो यहाँ पे ये ट्राईपोड ही लगे या मैं ही खड़ी रहूँ। तो स्पेस कम है और ट्राईपोड बड़ा है, इसलिए मैं इसको लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती किचन में। तो बाहर ही मैं इसको ज़्यादा यूज करती हूँ, किचन में लगाती हूँ। अब मेरे पास छोटा ट्राईपोड है नहीं, मैंने छोटा ट्राईपोड ऑर्डर कर रखा है। अब देखो कब आएगा कब नहीं, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी उसका रिव्यू, जो किचन के लिए मुझे परफेक्ट लगा, किचन के लिए अच्छा रहेगा। जैसे स्लैब वगैरह पे भी रख के रेसिपी वगैरह शूट कर सकते हैं। और यहाँ पे बस अभी आज मैं बनाऊँगी पोहा। तो पोहा मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और आलू कट कर लिए हैं मैंने, यहाँ पे बैठ के ही कट किए हैं आराम से, बिल्कुल सुकून से। और अभी बस पोहे की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ले लिया है, और पोहे में जो तड़का लगाने के लिए मैंने अजवाइन और राई ही ली है, जो सरसों आती है। सरसों है या राई, सरसों ही है, पता नहीं, अब दोनों साइज़ की है। वो मीडियम साइज़ की है, ना तो मोटी ना ज़्यादा बारीक, तो वो मैंने ली है। और इसमें इसी का ही तड़का अच्छा लगता है, इसी का ही तड़का लगाती हूँ मैं मोस्टली। और यहाँ पे ये मैंने थोड़ी सी छोटी छोटी हरी मिर्च कट की थी। लाल मिर्च का मैं यूज़ नहीं करती खाने में, बहुत ही कम, मतलब सुबह अगर बनाऊँ कुछ खाना तो वो थोड़ी सी कर देती हूँ, वो भी राहुल जी की वजह से, उनको थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है। अदरवाइज़ मुझे लाल मिर्च बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं हरी मिर्च ही डालती हूँ। और गुड्डू के लिए भी जैसे हरी मिर्च ही अच्छी रहती है, ये हरी मिर्च डाला हुआ तो खा लेता है, नहीं तो स्पाइसी कोई भी चीज़ नहीं खाता। यहाँ पे मैंने सिंपल जो रूटीन के मसाले हैं वो मैंने मिला दिए हैं, धनिया और नमक। अब यहाँ पे मैं जो पोहा है उसको निकाल लिया है, उसको वॉश कर लूँगी लगभग 3 से 4 बार। मैंने अब की बार जो पैकेट वाले पोहे हैं ये मंगवाए हैं, क्योंकि इनमें ना तो कंकड़ आते हैं, ना कुछ फालतू का अड़ंगा आता है। मैं जो खुले मंगवाती हूँ ना, उनमें कभी कभी कंकड़ भी आ जाता है, और इतना टाइम रहता नहीं है। मैं शाम के टाइम में हड़बड़ी में ही खाना वाना बनाती हूँ, तो इतना टाइम रहता नहीं है कि मैं उनको चुग के फिर रखूँ। तो यहाँ पे बस मैं पैकेट वाले ही मंगाए। मैंने राहुल जी को पहले ही बोल दिया था कि पैकेट वाले ही लेके आना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको चुगने बैठूं। और यहाँ पे बस मैं इनको वॉश करके रख देती हूँ, इनको मैं भिगो के नहीं छोड़ूंगी, मैं इनको वॉश करके ही रखती हूँ। यहाँ पे आलू वगैरह मैंने पहले डाल दिए थे, उसके बाद में मैंने डाले हैं टमाटर, क्योंकि टमाटर पहले डाल देते हैं ना तो आलू फिर बाद में सीजते नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने पहले ही डाल दिए थे आलू, बाद में टमाटर डाले हैं। फिर थोड़ी देर रखा, और जैसे ही ये मतलब सीजेंगे तब तक मैं यहाँ पे धनिया कट कर लेती हूँ, धनिया को वॉश कर देती हूँ। धनिया बिना डाले कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे। तो यहाँ पे हो गए हैं रेडी, और डाल दिए हैं मैंने पोहा। ऊपर से मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, क्योंकि नमक मैंने वैसे ही उसके अकॉर्डिंग डाले थे, मसाले के अकॉर्डिंग। पोहे में थोड़ा सा अलग नमक डाल दिया है मैंने। तो पोहे हमारे बन के तैयार हो गए हैं। और आज ना तो मेरे पास भुजिया था ना नींबू था, नींबू थोड़ा सा था लास्ट में, फिर मैंने वही डाला इसमें। और यहाँ पे बस अभी मैं धनिया कट करके डालूँगी। नींबू और भुजिया थे ही नहीं, और मुझे उनके बिना बिल्कुल भी पोहे अच्छे नहीं लगते। तो गाइज बस आज तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन बाद में मैंने खाया तो फिर बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे नहीं था कि अच्छा नहीं है। और गाइस पोहे बन चुके थे, डिनर कर लिया था, बर्तन भी साफ़ हो चुके थे। अभी बारी आ गई है सुबह जो सब्ज़ी बनाऊंगी उसकी। तो आज बनाऊंगी कटहल, मतलब जो दूसरे वाले दिन सुबह बनाऊंगी कटहल की सब्ज़ी। तो ये काम मुझे बहुत थोड़ा टफ़ लगता है, इसलिए मैं पहले ही कट करके रख देती हूँ। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको कट किया है, तेल वेल लगा के सरसों का जल्दी जल्दी से कट कर लिया है। और चाकू मेरा थोड़ा बड़ा सा है इसलिए हो गया, लेकिन थोड़ा मुश्किल रहता है, पर टेस्टी भी खूब लगती है, इसलिए थोड़े मुश्किल तो लेनी ही पड़ती है। तो गाइस व्लॉग का एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।